नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि वास्तव में वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, साथ ही साथ इनकी राजधानियां क्या होती हैं, कौन सा राज्य कहां पर स्थित है, कौन सा संघ शासित प्रदेश कहां पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी जलीय सीमा भी बनाता है, स्थलीय सीमा भी बनाता है। भारत के कुल कितने राज्य हैं जो जल से सीमा बनाते हैं, भारत के कुल कितने राज्य हैं जो स्थल से सीमा बनाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा है, छोटी सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि भारत के कुछ ऐसे भी राज्य होते हैं जो ना तो जल से सीमा बनाते हैं, ना तो स्थल से सीमा बनाते हैं। उन्हें आंतरिक या भू आविष्ठित राज्य कहा जाता है और ऐसे राज्यों की संख्या है 5। तो एक बार हम लोग 2 मिनट के अंदर ये सारी की सारी चीजों को अब एक बार डिजिटल मैप में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि वास्तव में भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हैं, तो ये पूरा का पूरा राज्य बनाया गया। कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो संघ शासित प्रदेश भी बनाए गए हैं। ठीक है ना। और 28 के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि संघ शासित प्रदेशों में बात किया जाए तो पुदुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में 4 स्थानों पर फैला हुआ है। और आप इस चीज को डिजिटल मैप में भी देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्थान लिखा हुआ है जिसका नाम है यनम, जो कि पुदुचेरी का भाग है। यहाँ पर देखोगे तो एक स्थान का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है पुदुचेरी, और नीचे आओगे तो एक स्थान का नाम मिलेगा जिसका नाम है कराईकल, और यहाँ पर आओगे तो एक स्थान का नाम मिलेगा जिसका नाम है माहे। तो इसका मतलब यह है कि पुदुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर फैला हुआ है। ये आपको पढ़ाया गया है। क्या क्या कहानियां थी हम लोगों ने ये भी देखा था। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा कि भारत एक ऐसा राज्य है जो जल से भी सीमा बनाता है। कहने का मतलब यहां से लेकर ये पूरा का पूरा, यहां से लेकर यहां तक ये जल से भी सीमा बनाता है, साथ ही साथ स्थल से भी सीमा बनाता है ये पूरा का पूरा। मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसकी अपनी जलीय सीमा एवं स्थलीय सीमा दोनों है। और इस जलीय सीमा की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि इसकी लंबाई कितना देखा था, 6100 किलोमीटर देखा था हम लोगों ने। और साथ ही साथ यदि इसके द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए, इनको भी शामिल कर लिया जाए, तब कुल सीमा की लंबाई कितनी थी, तब यह था 7516.6 किलोमीटर था। फिर हम लोगों ने स्थलीय सीमा की लंबाई की बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा था कि 15106 किलोमीटर के आसपास में है लगभग। ठीक है ना। और इसी स्थलीय सीमा पर हम लोगों ने देखा था कि 7 पड़ोसी देश हैं। और कौन कौन से पड़ोसी देश भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं हम लोगों ने यह भी बात किया था। ठीक है ना। और सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा पड़ोसी देश है, सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला कौन सा पड़ोसी देश है, इन सारी की सारी चीजों पर हम लोगों ने बात कर लिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं बता रहा हूं। फिर अगर ये बात किया जाए, फिर हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो ना तो जल से सीमा बनाते हैं, ना तो स्थल से सीमा बनाते हैं। आंतरिक राज्य होते हैं, यानी चारों ओर भारत से ही घिरे होते हैं। जैसे एक यहाँ पर है हरियाणा, फिर यहाँ पर एक राज्य है देखा जाए तो मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड, और फिर यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है तेलंगाना। इसका मतलब टोटल कितने राज्य हो गए, तो हम लोग कहेंगे टोटल राज्यों की संख्या हो गई 1 2 3 4 और ये 5। ये ऐसे 5 राज्य हो गए। तो इन सारी की सारी चीजों पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश एवं उनके बीच विवादित मुद्दे क्या क्या चीजें हैं। यहां से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और यह एक ऐसा विषय है जो आपको YouTube पे बहुत ही कम मिलेगा और किताबों में भी अपडेटेड बहुत ही कम मिलता है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इन्हीं बातों पर बात करेंगे। तो चलिए बिल्कुल हम लोग शुरुआत से बात करते हैं। यदि हम लोग बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो हम लोग जानते हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। और कौन कौन से देश हैं, सबसे पहले एक तो देश है पाकिस्तान, उसके बाद बात करें तो हम लोग कहेंगे अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के बाद बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे ये चीन है, उसके बाद नेपाल यानी 1 और 2, इसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद यहां पर देखा जाए तो ये 5 है, और इधर बात करें ये 6 है, और यहां पर ये बांग्लादेश है जिसका नाम 7 है। तो आज इन्हीं के बारे में आज हम लोग बिल्कुल शुरुआत से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं वह हम लोग करते हैं पाकिस्तान से। कहां से शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत हम लोग करेंगे पाकिस्तान से। बिल्कुल चलिए, आप चीजों को लिखते हुए चलिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं मैं चीजें बता तो दूंगा तुरंत तो समझ में भी आएगा, लेकिन जैसे ही क्लासेस खत्म होगी भूल जाओगे।
क्योंकि विवादित मुद्दे हैं, इसको नोट करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो यदि पाकिस्तान की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान एवं भारत के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 3323 किलोमीटर है। और साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान एवं भारत के बीच सीमा बनाते हैं, तो हम लोग कहेंगे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख। इसका मतलब अगर ये कहा जाए सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो हम लोग कहेंगे ये सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये पाते हैं कि सीमावर्ती राज्य की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे इसमें ये जो सीमावर्ती राज्य हैं, सबसे पहले तो हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले तो हो जाएगा गुजरात। और यदि गुजरात के बाद बात करें तो हम लोग जानते हैं कि उसके बगल में ही क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है राजस्थान। क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है राजस्थान। उसके बाद बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे ये है पंजाब। चीजों को आप देखते ही चलिए, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे ये है जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद बात करें तो हम लोग कहेंगे कौन सा प्रदेश है, तो हम लोग कहेंगे ये है लद्दाख। इतना तो आपको पहले भी बताया गया था, इतनी चीजें तो आपको पहले भी बताई गई थी। हम लोग अब नया क्या सीखेंगे, ध्यान से समझना। यदि यह कहा जाए पाकिस्तान एवं भारत के बीच ये जो सीमा रेखा है, ध्यान से समझना, ये जो सीमा रेखा है इसका निर्धारण कब किया गया था, तो अब हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने भी नहीं देखा है। भारत एवं पाकिस्तान के सीमा रेखा की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि आज जो पाकिस्तान है यह पहले भारत का ही भाग हुआ करता था। और जब हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिलती है, तो उसी के एक दिन पहले हम लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी आजाद हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले पाकिस्तान भी भारत का ही भाग हुआ करता था। इसका मतलब जो पाकिस्तान की उत्पत्ति हुई है वह भारत से ही हुई है। लेकिन जब भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय जो सीमा आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, रेडक्लिफ महोदय हुआ करते थे, उन्हीं की अध्यक्षता में इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। इसलिए पाकिस्तान एवं भारत की सीमा रेखा को रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है, यदि ये कहा जाए पाकिस्तान की, ध्यान देना किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग पाकिस्तान की बात करेंगे। और यदि ये बात किया जाए पाकिस्तान कब आजाद हुआ, ध्यान देना पाकिस्तान कब आजाद हुआ, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 14 अगस्त 1947। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा, तो वह मनाता है 14 अगस्त को। लेकिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त को, ठीक है ना। अब ध्यान देना भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो हम लोग कहेंगे यह निर्धारण किया गया 17 अगस्त 1947 को। कब किया गया, ये किया गया 17 अगस्त 1947 को। और किसके अध्यक्षता में किया गया, तो हम लोग कहेंगे उस समय जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे, तो हम लोग कहेंगे सीमा आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वह कौन थे, तो हम लोग कहेंगे रेडक्लिफ महोदय हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, तो हम लोग कहेंगे रेडक्लिफ महोदय हुआ करते थे। इसलिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे ये कहा जाता है रेडक्लिफ लाइन। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे ये कहा जाता है रेडक्लिफ लाइन। अब बात ये आती है कि यहाँ पर प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो हम लोग कहेंगे 14 अगस्त को मनाता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि भारत एवं पाकिस्तान के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है या रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। कब निर्धारण किया गया था, तो हम लोग कहेंगे 17 अगस्त 1947 को निर्धारण किया गया था। किसके द्वारा, तो हम लोग कहेंगे सीमा आयोग के द्वारा निर्धारण किया जाता है। उसके अध्यक्ष जो होते हैं वह रेडक्लिफ होते हैं। बाकी कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वास्तव में भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से विवादित मुद्दे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से विवादित मुद्दे। थोड़ा एक दो चीजें मैं पहले बता देता हूं, इस चीज को समझ लेना। यदि विवादित मुद्दे की बात किया जाए तो सबसे पहला जो विवादित मुद्दा आ जाता है वह कौन सा आ जाता है, तो सबसे पहले विवादित मुद्दा आ जाता है वह है सर क्रीक। क्या है विवादित मुद्दा की बात करें तो हम लोग कहेंगे एक मुद्दा एक है जिसका नाम है सर क्रीक।
अब बात ये आती है कि ये सरक्रिक क्या है। कहने का मतलब एक स्थान का नाम है या एक खाड़ी का नाम है जिसका नाम है सरक्रिक। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वास्तव में क्रिक क्या होती है। यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि वास्तव में क्रिक क्या होता है। जहां पर भी क्रिक की बात किया जाए, ये क्रिक होता क्या है, अगर ये बात किया जाए कि ये क्रिक होता क्या है, तो क्रिक जो होता है वह एक बहुत ही पतला जलीय निकाय होता है। कैसे होता है, ध्यान से समझो। जैसे ये समझ लो कि मान लेते हैं कि ये कोई, ये ऐसे मैं बनाता हूं थोड़ा सा, एक मिनट, चलिए। अगर ये मान लेते हैं कि ये कोई पतला सा जलीय निकाय है, एक तो ये ऐसे मान लेते हैं कि, एक मान लेते हैं कि ये ऐसे है, और एक मान लेते हैं कि ये क्या है और ये ऐसे है, और एक मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा ये ऐसे टाइप का है। तो जो बिल्कुल पतला सा है, इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या हो, इस वाले भाग में मान लेते हैं कि जल भरा हुआ हो। इस वाले भाग में क्या है, मान लेते हैं कि इस वाले भाग में क्या भरा हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इस वाले भाग में जल भरा हुआ है। इस वाले भाग में क्या भरा हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इस वाले भाग में जल भरा हुआ है। और जब बहुत ही सकरा होता है तो इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है क्रिक। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्रिक। और जब उससे चौड़ा हो जाता है तो इसी को कहा जाता है, हम लोग कहेंगे गल्फ। क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है गल्फ। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है गल्फ। और जब चौड़ा हो जाता है तो इसी को कहा जाता है बे, और जब बहुत ही ज्यादा चौड़ा हो जाता है तो इसी को कहा जाता है बाइट। इसका मतलब एक प्रकार से क्रिक जो होती है वह खाड़ी होती है। क्या होती है, तो एक खाड़ी होती है, और उसी प्रकार एक खाड़ी का नाम जिसका नाम है सरक्रिक, वह भारत एवं पाकिस्तान के बीच में विवादित है। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। दूसरे नंबर की बात करें तो कौन सा विवादित क्षेत्र है, तो हम लोग कहेंगे एक स्थान है जिसका नाम है कच्छ का रण। क्या है, तो हम लोग कहेंगे एक स्थान है जिसका नाम है कच्छ का रण। कच्छ का रण, कच्छ का रण क्या है, तो हम लोग कहेंगे कच्छ का रण जो है वह एक दलदली क्षेत्र है। क्या है, कच्छ का रण जो है यह एक दलदली क्षेत्र है। कैसे विवादित है, इसके बीच में क्या मुद्दा है, ध्यान से समझना। कहने का मतलब है कि कच्छ का रण जो है वह एक दलदली क्षेत्र है, लेकिन पाकिस्तान इसे झील मानता है। पाकिस्तान इसे झील मानता है, और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार यानी यूएनओ के अनुसार यदि बात किया जाए, तब यदि कोई भी झील दो देशों के बीच में है, तब उस झील पर अधिकार जो होता है वह दोनों देशों का होता है। इसका मतलब यह है कि यदि कच्छ का रण दलदली क्षेत्र ना हो, पर यदि झील होगा तो उस पर सिर्फ भारत का अधिकार नहीं होगा, दोनों देशों का होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे क्या हुआ, ध्यान से समझना। 1968 में पाकिस्तान ने क्या किया, यूएनए में क्लेम कर दिया। 1968 में क्या किया, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, क्लेम कर दिया। कहां, तो हम लोग कहेंगे यूएनओ में। और हम लोग जानते हैं कि यूएनओ के अनुसार यदि कोई भी झील दो देशों के बीच सीमा पर है तो उस पर अधिकार दोनों देशों का होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूएनओ ने क्या किया, ये जो कच्छ का रण है इसका लगभग 90% भाग, इस पर 90% भाग जो है वह तो दे दिया भारत को। किसको दे दिया, भारत को दे दिया। और साथ ही साथ जो 10% भाग है इस पर अधिकार जो बता दिया वह बता दिया पाकिस्तान को। किसका बता दिया, तो ये बता दिया पाकिस्तान का। इसका मतलब ये है कि यह एक ऐसे क्षेत्र है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में विवादित है। कितने मुद्दे हुए, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ देखा 2। इसको थोड़ा सा एक बार डिजिटल मैप में देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यह थोड़ा ध्यान से समझना। इधर हम लोग देखते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है ऐसे समझो जैसे ये वाला क्षेत्र है ना, ये आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो भाग है इसे क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्रिक। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्रिक। और इधर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा आपको ये वाला भाग देखोगे तो ये वाला भाग आपको थोड़ा सा दलदली टाइप का दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, यह एक दलदली क्षेत्र है। और इसी पर क्या हुआ, पाकिस्तान ने मतलब ये कि क्लेम कर दिया कि यह एक झील है। और इसके बाद ये क्या हुआ, तो 1968 में जब क्लेम किया तो इसके लगभग 10% भाग को पाकिस्तान को दे दिया गया, बाकी 90% भाग जो है वह भारत को मिल गया। इसका मतलब है कि भारत के बीच में 2 चीजें विवादित है। एक तो अभी ये हम लोगों ने देखा, दूसरे नंबर पर ये देखा। 2 चीजें समझ में आई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब यह है यदि भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवाद को देखा जाए तो एक तो यहां पर ये वाला विवादित है और दूसरे नंबर पर यहां पर ये वाला विवादित है।
और यदि आगे हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक इस वाले भाग में ध्यान देना, इस वाले भाग में क्या कहानी हुई, 1947 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और उस समय जम्मू कश्मीर जो हुआ करता था वह स्वतंत्र हुआ करता था, राजा हरि सिंह के अधिकार में हुआ करता था। पूरी कहानी वो आपको पॉलिटी में पढ़ाई जाएगी। तो क्या हुआ, इस वाले भाग में देखा जाए तो है तो यह जम्मू कश्मीर का, लेकिन वर्तमान समय में इस पर कब्जा किसका है, तो हम लोग कहेंगे वर्तमान समय में इस पर कब्जा जो है वह पाकिस्तान का है। इसी को कहा जाता है POK, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान का वह भाग जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जा में है, यानी जम्मू कश्मीर का वह भाग जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जा में है। थोड़ा सा हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा अलग से देखते हैं। ऐसे समझ लीजिए, कहने का मतलब ये मान लेते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर वाला भाग है, तो ये वाला यहां से लेकर यहां तक ये वाला पूरा का पूरा भाग, ये वाला भाग, ये जो रेखा खींची गई है इसी को क्या कहा जाता है, तो हम लोग इसी को कहा जाता है LOC। क्या कहा जाता है, LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और ये वास्तव में है किसका, तो हम लोग जानते हैं इस पूरे के पूरे सीमा को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है POK, यानी यह एक ऐसा क्षेत्र है जो है तो जम्मू कश्मीर का, लेकिन अभी अधिकार किसका है, वो है पाकिस्तान का। ठीक है ना, किसका अधिकार है, पाकिस्तान का है। इसका मतलब यह है कि ये वाला क्षेत्र भी भारत एवं पाकिस्तान के बीच में विवादित है। ठीक है ना, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में विवादित है। और कब इस पर कब्जा किया, तो हम लोग जानते हैं 1947 में कब्जा किया। लेकिन दिक्कत क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो होता है, ये वाला ध्यान से समझना, यहां से लेकर यहां तक ये वाला भाग जो होता है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है अक्साई चीन। भारत एवं चीन के बीच में 1962 में एक युद्ध हुआ। भारत एवं चीन के बीच में 1962 में एक युद्ध हुआ और इस युद्ध के माध्यम से चीन ने भारत के इस वाले भाग पर कब्जा कर लिया और आज भी भारत के इस वाले भाग पर चीन का ही कब्जा है। और इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है अक्साई चीन। और इस वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो इस वाली रेखा को कहा जाता है LAC। क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है LAC। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और यह किसके किसके बीच में है, तो हम लोग कहेंगे यह अक्साई चीन, यानी वर्तमान समय में चीन के कब्जा में है, और लद्दाख के बीच में। किसके किसके बीच में है, इसको ध्यान देना। इसी प्रकार ये किसके किसके बीच में है, इसको ध्यान देना। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहां से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, इस चीज को समझना। पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि अक्साई चीन पर किसका अधिकार है, तो हम लोग कहेंगे ये चीन का अधिकार है। साथ ही साथ LAC जो है किनके किसके बीच की सीमा रेखा है, तो हम लोग कहेंगे अक्साई चीन व चीन तथा लद्दाख के बीच की सीमा रेखा है। अगर कहा जाए LOC तो हम लोग कहेंगे ये POK एवं ये जम्मू कश्मीर वाले भाग के सीमा रेखा है, हालांकि वर्तमान समय में लद्दाख में भी है। ठीक है ना। तो यह हम लोगों ने देखा कि वास्तव में भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से विवाद हैं। तो एक बार फिर से समझना, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया है। चलिए, यदि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि सीमा रेखा कितनी है, कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, इसका निर्धारण कब किया गया, इस रेखा को क्या कहा जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच में विवाद है क्या क्या। तो हम लोगों ने देखा कि भारत एवं पाकिस्तान के विवाद जो है वह कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से जो हम लोगों ने विवाद देखा वह विवाद ये देखा कि इसके बीच में जो विवाद है, थोड़ा सा हम लोग ऐसे इसको कर देते हैं, फिर देखते हैं। यदि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की विवाद की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवाद क्या क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझना। ठीक है ना। भारत एवं पाकिस्तान के बीच यदि विवाद की बात किया जाए, थोड़ा सा चलिए अगले ही देख लेते हैं। तो हम लोग अगर ये बात किया जाए भारत एवं पाकिस्तान के विवाद किया कहा जाए, एक तो सर्किक है, एक कच्छकारण है। तीसरे नंबर की बात किया जाए तो तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे तीसरे नंबर पर हो जाएगा POK क्षेत्र। क्या हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा POK क्षेत्र। और इसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे होता है पाक ऑक्युपाइड। क्या होता है, पाक ऑक्युपाइड, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या कहा जाएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा पाक अधिकृत
कश्मीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाएगा। कब कब्जा किया? तो हम लोग कहेंगे 1947 में किया। अब पीओके एवं भारत के बीच की सीमा रेखा जो है उसे क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे उसे कहा जाता है LOC, लाइन, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना? ये ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में विवादित है। चलिए आगे हम लोग यदि बात करें तो हम लोग जानते हैं कि भारत के बाद भारत का जो पड़ोसी देश है वह है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? तो हम लोग कहेंगे अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान को यदि आप देखोगे तो ये देखोगे यहां से लेकर यहां तक अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा बना रहा है। ये देखो यहां से लेकर अफगानिस्तान जो है वह सीमा बना रहा है। वास्तव में जो आज अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भी पहले भारत का ही भाग हुआ करता था। इसका मतलब यह है कि पहले भारत जो हुआ करता था पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। लेकिन हुआ क्या? ध्यान से समझना हुआ क्या। तो हम लोग जानते हैं कि इस समय इसके सीमा रेखा की लंबाई जो है वह है 106 किलोमीटर। तो यदि हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान की तो हम लोग कहेंगे अफगानिस्तान एवं भारत के बीच की सीमा रेखा कितनी है? तो यह है 106 किलोमीटर और यह सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। ठीक है ना? और ये जो सीमा भी साझा करता है वह किससे करता है? तो सिर्फ करता है वर्तमान समय में लद्दाख से। और लद्दाख के भी किस भाग से? तो हम लोग कहेंगे पीओके वाले भाग से। किस भाग से? पीओके वाले भाग से करता है। और भारत और अफगानिस्तान की बात करें तो हम लोग कहेंगे 12 नवंबर 1893 को 12 नवंबर 1893 को भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा निर्धारित की गई। ध्यान से चीजों को समझना। 12 नवंबर 1893 को इधर कर दिया गया अफगानिस्तान। क्या कर दिया गया? इधर कर दिया गया अफगानिस्तान और इधर पड़ गया भारत। क्या पड़ गया? इधर पड़ गया भारत। इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग बात करें तो इसका मतलब ये तो पड़ गया अफगानिस्तान और ये पड़ गया भारत। लेकिन और इसके बीच की जो सीमा रेखा है, और इस सीमा रेखा का निर्धारण जो किया गया ये किया गया 12 नवंबर 1893 को। और इसी रेखा को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है डूरंड रेखा। क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है डूरंड रेखा। इसका मतलब यदि ये पूछा जाए डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में खींची गई थी तो हम लोग कहेंगे भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। लेकिन आगे चल के हम लोग जानते हैं कि भारत का इतना सा भाग, ये वाला भाग जो है वह किसको चला गया? ये बन गया क्या? तो एक नया देश बन गया जिसका नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं पाकिस्तान। क्या बन गया? तो हम लोग कहेंगे ये बन गया है पाकिस्तान। और जब ये पाकिस्तान बन गया इसका मतलब ये है कि आज ये वाली सीमा जो है वह अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में भी है और कुछ दूर तक देखा जाए तो भारत के बीच में भी है, जो कि ये है। लेकिन जो भारत के साथ सीमा भी बनाता है वह पीओके यानी पाक अधिकृत क्षेत्र वाले सीमा से बनाता है। तो चलिए अफगानिस्तान से क्या क्या पूछा जा सकता है? सीमा कितना? तो सबसे कम 106 किलोमीटर। भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो डूरंड रेखा ही कहा जाता है। इसका निर्धारण कब किया गया था? तो ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है ना? अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे देश जिसका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे चीन। यानी भारत का तीसरा पड़ोसी देश कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे तीसरे नंबर का पड़ोसी देश जो है वह है चीन। चलिए, और यदि चीन की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और कौन कौन से सीमावर्ती देश हैं? कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हैं? तो हम लोग कहेंगे सीमावर्ती राज्य की बात करें तो सबसे पहले तो हो जाएगा लद्दाख। उसके बाद बात करें तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद की बात करें तो हम लोग कहेंगे सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम के बाद बात करें तो हम लोग कहेंगे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं मैकमोहन रेखा कहा जाता है। लेकिन इसके कहानी पर भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। पहले मैं पूरी कहानी बताऊंगा, फिर कैसे इस चीज को लिखना है वो मैं लिख के बताऊंगा। ठीक है ना? चलिए ध्यान से समझना। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा इस वाले मैप में समझते हैं।
इस चीज को हम लोग इस वाली चीज को हम लोग यहां पर समझते हैं। चलिए ये मान लेते हैं, ये क्या है, ये हमारा है भारत, और इस वाले भाग में क्या है, तो हम लोग कहेंगे इस वाले भाग में है ये पूरा का पूरा ये है, ऊपर तो ये है चीन, ये क्या है, ये ऊपर चीन है, लेकिन यहां पर पहले एक अलग देश हुआ करता था जिसका नाम क्या है, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक एक अलग देश हुआ करता था जिसका नाम था तिब्बत। क्या हुआ करता था, जिसका नाम था तिब्बत। और कहानी कैसे बदली ध्यान से समझना। इधर से नेपाल वाले हमेशा तिब्बत पर आक्रमण करते थे, इसलिए तिब्बत क्या किया, तिब्बत वाले जो है चीन के पास चले जाते हैं मदद मांगने कि आप हमारी रक्षा कीजिए, नेपाल वाले हमेशा हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। तब क्या हुआ, चीन वालों ने कहा भी चलिए ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, और चीन वाले आते हैं और पूरे के पूरे तिब्बत में देखा जाए तो सैनिक लगा देते हैं, और जब सैनिक लगा देते हैं तो ये भी अनाउंस कर देते हैं जब आप अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हो तो शासन प्रशासन कैसे चलाओगे। इसका मतलब यह है कि अब तिब्बत अलग नहीं रहेगा, वह चीन का ही भाग रहेगा। और ये कहानी कब की है, तो ये कहानी है 1906 की, और 1906 में जो चीन का राजा हुआ करता था उसका नाम था मांचू। क्या नाम था, इसका नाम था मांचू, और मांचू ने तिब्बत पर कर लिया कब्जा। तिब्बत वाले कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि कमजोर थे। लेकिन आगे क्या कहानी हुई, आगे चल के 1912 में हम लोग जानते हैं कि मांचू की हो गई मृत्यु। और जब 1912 में मांचू की हो गई मृत्यु तो तिब्बत वालों ने एक बार फिर से अपने आप को कर दिया स्वतंत्र, और जब तिब्बत वालों ने एक बार फिर से अपने आप को कर दिया स्वतंत्र तो चीन वाले फिर चाहते थे किसी तरह से तिब्बत पर आक्रमण करके कब्जा किया जाए। और उस समय हम लोग जानते हैं कि हमारा देश आजाद नहीं था, गुलाम ही हुआ करता था, हर जगह अंग्रेज की ही चलते थे। इसलिए तिब्बत वाले क्या करते हैं, अंग्रेजों के पास आते हैं और ये कहते हैं कि वास्तव में इधर आए तो हमें भारत से भी डर है, उधर जाते हैं तो चीन से भी डर है, बगल में देखा जाए तो तिब्बत है, सॉरी नेपाल है, नेपाल से भी डर है। एक काम कीजिए, एक आप रेखाएं खींच दीजिए, एक रेखा निर्धारित कीजिए जिसके बीच में हम लोग रहे, हमारे ऊपर कोई आक्रमण ना करे। इसी बात को ध्यान में जब 1912 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो 1914 में ही एक बैठक होती है, और 1914 में जब बैठक होती है तो ये बैठक जो होती है वह होती है शिमला में। क्या होती है, शिमला में एक बैठक होती है। इसी शिमला के बैठक में देखा जाए तो चीन के भी अधिकारी आते हैं, भारत के भी अधिकारी होते हैं और अंग्रेज भी अधिकारी होते हैं। इसी के माध्यम से इस रेखा का निर्धारण किया जाता है, और इस रेखा का जब निर्धारण किया जाता है तो इसी को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। लेकिन कैसे, थोड़ा सा आगे बताते हैं, ध्यान से समझना। सीमावर्ती राज्य की तो बात हो गई, ध्यान से समझना। हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं। हम लोगों ने देखा कि 1906 में जो चीनी राजा हुआ करता था, चीनी राजा कह सकते हैं, इंपरर कह सकते हैं, चीनी राजा जो मांचू हुआ करता था उसने क्या किया, तो हम लोग कहेंगे मांचू ने क्या किया, तो हम लोग कहेंगे तिब्बत पर कर लिया कब्जा। तिब्बत पर क्या किया, तो हम लोग कहेंगे ये कर लिया कब्जा। और जब इसने कब्जा कर लिया, और हम लोग जानते हैं कि 1912 में इसकी हो गई मृत्यु, 1912 में हो गई मृत्यु। और जब 1912 में हो गई मृत्यु तब हम लोग जानते हैं कि 1914 में हुआ शिमला समझौता। क्या हुआ, 1914 में हुआ शिमला समझौता। शिमला समझौता बहुत हुई है, ध्यान से समझना। शिमला समझौता हुआ, और शिमला समझौता में कौन कौन से लोग आते हैं, ध्यान से समझना। एक तरफ तो है भारत के लोग, एक तो है भारत, दूसरे नंबर पे कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि वो है तिब्बत। कौन आते हैं, तो ये आता है तिब्बत। और तीसरे नंबर की बात करें तो कौन है, ये है चीन। विवाद 3 लोगों में आ गया, और जब विवाद 3 लोगों में आ गया इसका मतलब ये है कि अब क्या होगा, ध्यान से समझना। ये बैठक कब होती है, तो हम लोग कहेंगे ये बैठक होती है 1914 में। तिब्बत को समझाया जा रहा था कि आप कुछ मत कीजिए, लेकिन यह कि तिब्बत मान ही नहीं रहा। मतलब चीन को समझाया जा रहा था कि आप तिब्बत पर आक्रमण मत कीजिए, लेकिन चीन वाले मान ही नहीं रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि तिब्बत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तिब्बत को क्या किया गया, 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, और तिब्बत का उत्तरी भाग जो है वह दे दिया गया चीन को। किसको दे दिया गया, ये दे दिया गया चीन को, और ये कहा गया कि आधा पार्ट आप लीजिए और आपकी कहानी हो गई समाप्त। चीन भी मान गया, चलिए ठीक है। और भारत एवं तिब्बत के बीच में क्या किया गया, एक सीमा रेखा निर्धारित की गई, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया मैकमोहन रेखा। क्या किया गया, मैकमोहन रेखा।
कब रेखा खींची गई, तो हम लोग कहेंगे ये रेखा खींची गई थी 27 अप्रैल 1914 को। कब खींची गई थी? 27 अप्रैल 1914 को। इसलिए इसी सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। अब ध्यान से समझना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आगे समय बीतता जाता है और कहानी कब की आती है, और कहानी आती है 1959 की। 1959 में क्या हुआ? 1959 में एक बार फिर से 1959 में एक बार फिर से चीन ने क्या किया? पूरी तरीके से तिब्बत पे कर लिया कब्जा। क्या किया? तो हम लोग कहेंगे 1959 में चीन ने क्या किया? चीन ने पुनः क्या किया? तो हम लोग कहेंगे तिब्बत पर क्या कर लिया? तो हम लोग कहेंगे तिब्बत पर कर लिया कब्जा। और तब से लेकर आज तक तिब्बत पर किसका कब्जा है? तो वो है चीन का। तो तब से लेकर आज तक तिब्बत पर किसका कब्जा है? तो हम लोग कहेंगे चीन का। इसका मतलब इतनी चीजें बताई कि निष्कर्ष क्या निकला? बताइए, इतनी सारी चीजें गई, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? ध्यान से समझना। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मैकमोहन रेखा जो है वह किन दो देशों के बीच में खींची गई? तब जब खींची गई थी तब खींचा गया था भारत एवं तिब्बत के बीच में। ठीक है। और यदि यह कहा जाए मैकमोहन रेखा वर्तमान समय में किन दो देशों के बीच में है, तब हम लोग कहेंगे भारत एवं चीन के बीच में, क्योंकि वर्तमान समय में तिब्बत जो है वह चीन का भाग बन गया है। तो खींचा गया था भारत एवं तिब्बत के बीच में, लेकिन वर्तमान समय में है भारत एवं चीन के बीच में। यही कारण है कि चीन जो है इस सीमा रेखा को मानता ही नहीं है। ठीक है ना, इस रेखा को मानता ही नहीं है। और अगर यह कहा जाए कब खींचा गया था, तो 27 अप्रैल 1914 को खींचा गया था। और किस समझौते के माध्यम से खींचा गया था? तो हम लोग कहेंगे शिमला समझौते के माध्यम से खींचा गया था। कई तरह के प्रश्न। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस समझौते के माध्यम से हुआ? शिमला समझौते के माध्यम से हुआ। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किन दो देशों के बीच में किया गया? तो भारत एवं तिब्बत के बीच में किया गया। फिर कहा जाएगा मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत एवं चीन के बीच में है। लेकिन अगर यह कहा जाए क्या मैकमोहन रेखा यहां से लेकर यहां तक है, तो हम लोग कहेंगे नहीं, मैकमोहन रेखा वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक मैकमोहन रेखा है बस। क्योंकि इसका उत्तरी भाग तो चीन को पहले ही दे दिया गया था। तो अगर कभी पूछ ले कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य से सीमा बनाती है, तो हम लोग कहेंगे अरुणाचल प्रदेश से बनाती है। किससे बनाती है? अरुणाचल प्रदेश से बनाती है। इतना ध्यान से समझना। इसका मतलब यह है कि निष्कर्ष क्या क्या हम लोगों ने निकाला कि मैकमोहन रेखा से, तो हम लोगों ने मैकमोहन रेखा का निर्धारण शिमला समझौता के माध्यम से 27 अप्रैल 1914 को भारत एवं तिब्बत के बीच खींचा गया है। लेकिन वर्तमान समय में भारत एवं चीन के बीच में है। भारत के किस राज्य से सीमा बनाता है स्पेशली कहा जाए, तब कहेंगे अरुणाचल प्रदेश कहेंगे। इतना समझ में आया? चलिए, और क्या भारत एवं चीन के बीच में विवादित है? ध्यान से समझना। तो एक विवाद तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वाला क्षेत्र विवादित है। 1962 में क्या हुआ? 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसके कारण भारत के कुछ भागों पर देखा जाए तब चीन ने कब्जा कर लिया है। ठीक है ना, चीन ने अब कब्जा कर लिया है। और जब 1962 में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया, तब 1963 में क्या हुआ? 1963 में पाकिस्तान ने भी ये पीओके का कुछ क्षेत्र जो है वह दे दिया चीन को। इसको दे दिया चीन को, ताकि अगर अब हमें चीन से ये वाला भाग लेना है तो सिर्फ चीन, मतलब भारत को यदि पाकिस्तान से ये वाला क्षेत्र लेना है तो सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि चीन से भी सामना करना पड़ेगा। वो जानबूझकर इसमें चीन को शामिल कर लिया है ताकि मेरा पक्ष मजबूत रहे। और हम लोग जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल जो है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इस क्षेत्रफल में देखा जाए तो ये वाला क्षेत्रफल भी आता है, ये वाला क्षेत्रफल भी आता है और ये वाला क्षेत्रफल भी आता है। ठीक है ना, ये वाला कहने का मतलब ये तीन के तीनों क्षेत्र भारत के अंतर्गत इस क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं। यदि इसकी बात करें पीओके का क्षेत्रफल कितना है, तो हम लोग कहेंगे ये है लगभग 78,114 किलोमीटर स्क्वायर। 78,114 किलोमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार यदि ये बात किया जाए ये वाला क्षेत्र कितना है, यानी जो 1963 में पाकिस्तान ने दे दिया, ये है 5,100
5181 किलोमीटर के आसपास में है। इसी प्रकार यदि इसकी बात किया जाए, जो अक्साई चीन है, इसकी बात किया जाए तो यह है 37,555 किलोमीटर। इसका मतलब भारत के क्षेत्रफल में इसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो भारत एवं चीन की कहानी समझ में आई कि नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं आगे फिर। चलिए, इसका मतलब यह है कि भारत एवं चीन की बात करें तो हम लोग कहां तक आ गए हैं, ध्यान से समझना। चीन तक की कहानी हो गई समाप्त। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। नेपाल के भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो आप कहोगे नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो आपको पहले से भी पता है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। कौन कौन से राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम बनाते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार यदि ये कहा जाए भूटान किसके किसके साथ सीमा बनाता है, तो भूटान देखा जाए तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। विशेष बहुत बड़ा मुद्दा विवादित नहीं है, तो आपको पढ़ने की जरूरत है। इसी प्रकार यदि ये कहा जाए यहां से लेकर पूरा ये वाला जो भाग है, ये म्यांमार है। म्यांमार भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। इधर देखा जाए मिजोरम तक ये, ठीक है ना। कितने राज्य हैं, 1 2 3 4, और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा जो है ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये आपको बताया गया है। इसका मतलब ये है कि सारी की सारी चीजें आपको पता है। मैं एक बार सिर्फ लिख देता हूं, हालांकि पहले भी मैंने लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। चलिए, इसका मतलब चीन तक की कहानी हो गई समाप्त। चीन के बाद कौन सा देश आएगा, वो आ जाएगा नेपाल। और नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, तो 1751 किलोमीटर। और कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हैं, तो हम लोग कहेंगे कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हैं। चलिए अपने दिमाग में इस चीज को घुमाओ कि कौन कौन से राज्य हैं। नेपाल कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले उत्तराखंड पड़ जाता है, यूके। और फिर कौन सा, उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। फिर कौन सा पड़ जाता है, तो हम लोग कहेंगे बिहार पड़ जाता है। और बिहार के बाद में कौन सा राज्य पड़ जाता है, तो हम लोग कहेंगे बिहार के बाद चले जाओगे तो वेस्ट बंगाल पड़ जाता है, यानी पश्चिम बंगाल। और फिर आगे चले जाओगे तो हम लोग कहेंगे सिक्किम पड़ जाता है। कौन सा पड़ जाता है, सिक्किम पड़ जाता है, बात खत्म। ठीक है। फिर आगे चले जाओगे तो कौन सा देश मिलेगा, ये मिलेगा भूटान। हालांकि ये चीजें लिखाई गई, अगर आप लिखे हो तो कोई बात नहीं है। कितना किलोमीटर, तो 699 किलोमीटर। कौन कौन सा सीमा बनाता है, तो आप तुरंत कहोगे सबसे पहले सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है ना। सीमावर्ती राज्य की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे सीमावर्ती जो राज्य आएंगे वह कौन कौन से आएंगे, तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले तो हो जाएगा सिक्किम। ठीक है ना। कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा सिक्किम। उसके बाद बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे वेस्ट बंगाल हो जाएगा। साथ ही साथ आगे बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे असम हो जाएगा। और असम के बाद कौन सा हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यानी सबसे पहले सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल, फिर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा ये भूटान। भूटान के बाद अगर आगे जाओगे तो ये हो जाएगा म्यांमार। और म्यांमार कितना, तो हम लोग कहेंगे 1643 किलोमीटर बनाता है। कितना, तो हम लोग कहेंगे 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। और किससे किससे बनाता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से बनाता है। और फिर किससे बनाता है, तो हम लोग कहेंगे नागालैंड से बनाता है। फिर किससे बनाता है, तो हम लोग कहेंगे मणिपुर से बनाता है। फिर आगे बात करें तो हम लोग किससे बनाता है, तो हम लोग कहेंगे नागालैंड से बनाता है, जो चीजें आपको पहले भी बताई। इसके बाद यदि कहा जाए आगे कौन सा देश बनाता है, तो हम लोग कहेंगे फिर आगे एक देश आता है जिसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो है भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे लंबा पड़ोसी देश है। इसका मतलब कितना सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पड़ेगा वेस्ट बंगाल पड़ेगा। और वेस्ट बंगाल के आगे चले जाओगे तो आपको कौन सा राज्य मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे असम राज्य मिलेगा। और असम राज्य के अगर आगे चले जाओगे तो कौन सा राज्य मिलेगा, तो असम के आगे अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं मेघालय राज्य मिल जाएगा। कौन सा राज्य मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे मेघालय राज्य मिलेगा। मैं पूरा लिख देता हूं, ये मेघालय मिल जाएगा। और मेघालय के बाद में बात करें तो हम लोग कहेंगे त्रिपुरा मिल जाएगा। और त्रिपुरा के बाद में यदि बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं मिजोरम मिल जाएगा। ठीक है ना। और बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ये तो देखा ही था हालांकि, लेकिन ये भी देखा कि कौन कौन से विवादित मुद्दे हैं। और विवादित मुद्दों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो विवादित मुद्दे हैं वह पाकिस्तान और चीन के साथ है, जो कि हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से विवादित मुद्दे हैं और कौन कौन सी सीमा रेखा को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल यही इसी समय पर रात में 9 बजे ही मिलेंगे। धन्यवाद।